हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 पर। तो दोस्तों, मैं सैम बिहारी यादव आप सभी को आज इकोनॉमिक्स का जो है हम अगले पार्ट डाल चुके हैं, पार्ट 1। उसमें पंचवर्षीय योजना बताए थे हम, और क्या बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद बताए थे, और उसमें बताए थे हम आपको पंचवर्षीय योजना जो फर्स्ट और सेकंड बता चुके थे। पंचवर्षीय योजना जो है आपका फर्स्ट बताए थे। फर्स्ट जो आपको पंचवर्षीय 1951 से लेकर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, और 2015 में जब नीति आयोग आया तो पंचवर्षीय योजना का ये जगह ले लिया ये नीति आयोग उसके स्थान पर स्थानांतरित हो गई। तो 1 जनवरी 2015 के नीति आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसका काम पंचवर्षीय योजना कौन ले रहा है? आपका नीति आयोग। तो 1951 से लेकर हम लोग बताए थे कि 2017 से पहले ही समाप्त कर दिया गया था 2015 में। उस समय तक क्या योजना चला? 12 को पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण न हो सके, ठीक है। तो 1951 से 56 देखे थे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल हेराल्ड नंबर बनाए थे। इसमें कृषि पर बल दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पंचवर्षीय योजना देखे थे, उसमें मॉडल जो उसका बनाए थे 1956 जो चली थी, उसका बनाया था मॉडल आपका पीसी महालनोबिस, ठीक है। वो बात उसमें बहुत ज्यादा तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था, जिसके तहत 3 उद्योग का स्थापना किया गया था, जिसमें आपका दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई स्थापना किया गया था। और आज हम लोग जानेंगे थर्ड पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, आइए देखते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान देखेंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या था? चलिए थर्ड 5 ईयर में बताएंगे। पहला अवधि बात करें, कब से कब चली थी। तो अवधि बात करें तो 56 से 61 तक चलता है सेकंड। तो थर्ड कब चलेगा? तो देखिए इसका अवधि बात करें तो 61 से 66, ठीक है। इसका मॉडल बताया, मॉडल बात करें, इसका मॉडल बनाया था कौन? 3 को मिलकर इसका मॉडल तैयार किए थे। देखिए कौन कौन? सैंडी चक्रवर्ती, महालनोबिस। सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस साहब मिलके बनाए थे। वही महालनोबिस जो सेकंड पंचवर्षीय योजना के बनाए थे, वही महालनोबिस हैं। जब सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल बनाया था पीसी महालनोबिस, थर्ड पंचवर्षीय योजना मिलकर योगदान था, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पीसी महालनोबिस जो है, इनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। क्या? सांख्यिकी का जनक बोले तो इन्हीं को बोलते हैं पीसी महालनोबिस को। बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हम लोग 29 जून को। तो 29 जून को क्यों मनाते हैं? 29 जून को किसका जन्मदिन होता है? पीसी महालनोबिस का, ठीक है। देख लिए हम लोग थर्ड पंचवर्षीय योजना में क्या क्या देखे हम लोग। इसका अवधि 61 से 66 रहा था। मॉडल बात करें तो सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस साहब मिलकर बनाए थे, और महालनोबिस के नाम आ गया, ठीक है। महालनोबिस की बात करें हम लोग, सेकंड पंचवर्षीय योजना को बनाया कौन था? सेकंड को बात करें तो पीसी महालनोबिस केवल। और थर्ड पंचवर्षीय योजना में योगदान था सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस का, उसमें योगदान था थर्ड में भी। और सेकंड पंचवर्षीय योजना केवल पूछेगा तो कौन बनाया था उसका मॉडल? पीसी महालनोबिस। तो इनको क्या बोलते हैं? सांख्यिकी का जनक। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को, क्योंकि इस दिन कहाँ होता है जन्मदिन? महालनोबिस साहब का। अब बात करते हैं इसमें थर्ड पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या क्या था। देखिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, बोकारो स्टील प्लांट का जो है स्थापना इसी समय हुआ था। यह पंचवर्षीय योजना के तहत कब हुआ था? 1964 में। किसके सहयोग से? याद रखिएगा, सहयोग भी पूछता है। तो सहयोग बात करें तो सहयोग हुआ था सोवियत संघ, जो कि आज उसको रूस हम लोग जानते हैं। सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। 1991 में उसका नाम रूस पड़ा। पहले क्या था? तो 64 में, तो उसमें सोवियत संघ था। सोवियत संघ या उसको रूस बोल सकते हैं, रूस वही, ठीक है।
सेकेंड पंच योजना के तहत का बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुई कहाँ है आपका, झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, झारखंड में है। इसका स्थापना बात करें तो 1964 में। सहयोग बारे करें तो सोवियत संघ के सहयोग से। और देखिए इसमें क्या हुआ था 1966 में, एकदम छाप लीजिए कि किसी ने एग्जामिनेशन में आपको छपेगा ही छपेगा। हरित क्रांति की स्टार्ट हुआ था, हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति की बात आएगा तो हरित क्रांति में जानना है, हरित क्रांति स्टार्ट उसी समय हुआ था, कब 1966 में। इसका हरित क्रांति का संबंध बात करें किससे है, संबंध हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से, खाने वाले चीजों जैसे गेहूं चावल से है, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन में भी सर्वाधिक आपको बात करें तो गेहूं से रिलेटेड, ठीक है। पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, और खासकर उसमें किस पर, गेहूं पर विशेष बल दिया गया है। हरित क्रांति का जनक बात करें, भारत में जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक बात किया जाए तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को। अब बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं, इंडियन कृषि वैज्ञानिक हैं। अब बात करें विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाए, विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग, ये कहाँ है, यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है। हरित क्रांति कब स्टार्ट होता सके, थर्ड पंच योजना में। तीसरी पंच योजना में क्या हुआ, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ 1964 में, सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अब इसमें क्या 1964 में हरित क्रांति के स्टार्ट हुआ। हरित क्रांति की बात, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से, इसका संबंध गेहूं से है। तो भारत में बात करें जनक बोला जाए इसका हरित क्रांति का कौन, तो स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। अब बात करते हैं हम लोग हैं ये योजना असफल रहा था, तो असफल होने का कारण क्या था, देखिए ये योजना असफल रही, थर्ड पंच योजना का असफल रही। क्यों असफल रही, तो तीन महत्वपूर्ण चीज से देखिए असफलता का कारण क्या था। असफल के कारण भारत चीन युद्ध कब 1962 में, कमर टूट गया इसमें। भारत पाक युद्ध कब हुआ, इसमें आपको स्टैटिक जीके कैसे, इसमें आपको हो रहा है क्लियर। भारत पाक युद्ध 1965 में। अब बात किया जाए महाकाल हुआ था आपका, अर्थव्यवस्था चरमरा गया था इसमें 1966 में। क्या होता, महाकाल पड़ा था, ठीक है। इस उपरोक्त विपदा के चलते, ये विपदा के कारण जानते हैं आपको वार्षिक योजना चलाना पड़ा, ठीक है, ठीक है। वार्षिक योजना स्टार्ट हुआ। वार्षिक योजना कब से कब चलाई, देखिए वार्षिक योजना 1966 से 69 चला, ठीक है। हरित क्रांति ये काहे चला आपको, योजना अवकाश इसको बोलते हैं, योजना अवकाश योजना अवकाश। प्लान हॉलीडे बोलते हैं, प्लान हॉलीडे। एक वार्षिक योजना है, वार्षिक योजना। अब तक 3 बार ये चला है, 3 बार, कब 3 बार वार्षिक योजना हो चुका है, वार्षिक अवकाश, ठीक है। कब, तो देखिए ये अभी जो वर्तमान में 1966 से, वर्तमान में नहीं 1966 से 69 फर्स्ट, फिर सेकंड आपको हुआ था, तीन बार वार्षिक योजना के बार प्लान हॉलीडे अब तक हुआ है। स्टार्ट हुआ था,
ठीक है। देखिए सेकंड बात करें हम लोग, सेकंड 1978 से 80, ये क्या हुआ था कि एक वर्ष पहले योजना समाप्त करके जनता पार्टी की सरकार 1978 से 80 में आपको रोलिंग प्लान लाई थी। थर्ड कब हुआ था? 1990 से 92। ठीक है। तो वार्षिक पूछता है कि योजना अवकाश भारत में कई बार चला? तो 3 बार। ठीक है। एक 1966 से 69, दूसरा 1978 से 80, थर्ड 90 से 92। पूछता है कि योजना अवकाश का समय डायरेक्ट रहेगा तो कम रहेगा, 66 69 रहेगा, जो भी कम रहेगा। तो ये वार्षिक योजना कब चलता है इस समय? ठीक है। कई बार चला भारत में? तो 3 बार। एक क्या होता है योजना में? वार्षिक योजना चला जाता है। इसमें इतना कमजोर हो जाता है देश का अर्थव्यवस्था कि 5 साल का योजना नहीं चल पाता है। ठीक है। इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड पंच योजना, फोर्थ देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या है आपका थर्ड फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसमें तो इसका देखिए अवधि बात करें 5 साल में चलता है, 5 सालों चलता है। फिर स्टार्ट हुआ कौन? 61 66। तो ये कब चलेगा? 66 69 भी आपको पता है कि चल गया क्या योजना अवकाश। योजना अवकाश कब चला? 66 69। तो कब इसका चलेगा? 1969 से 74, 1969 से 74 इसका अवधि बात करेंगे। मॉडल बात करें इसका, मॉडल DR गॉडगिल। ये कहूँ नहीं मिले तो अशोक रुद्र भी मिलेगा, उसको मार दीजिएगा। खासकर मिल ही जाएगा DR गॉडगिल। ठीक है। इसमें सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया था, सुरक्षा पर विशेष बल इसी में मिला। सबसे ज्यादा कृषि वृद्धि दर इसी में रहा था, इसको गैप कर लीजिए। सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर, सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर कौन पंचयोजना में रहा? यही चौथी पंचयोजना में। अब बात करें इसमें काम का हुआ। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। ठीक है। 19 जुलाई 1969 को हुआ है, पूरा डेट जानना चाहिएगा तो। ठीक है। अब बात करें 1969 में एक और हुआ था का आपका इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसरो की स्थापना। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है। इसके चेयरपर्सन अभी वर्तमान करें तो कौन है? के सिवान है, देख लिए। इसमें और देखिए हम लोग कुछ जानेंगे। ठीक है। 1970 इंपोर्टेंट, 1970 में आपको चल था ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड संबंध किसका है? इससे संबंध किससे है? संबंध दूध क्रांति से। किससे? दूध क्रांति से। तो इसका ऑपरेशन फ्लड के जनक किसको कहा जाता है? जनक या पिता? कोई लाया होगा इसको, जनक या पिता? तो इसको याद रखिएगा, लाए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। ठीक है। चलिए ऑपरेशन फ्लड 1970 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसका संबंध दूध क्रांति से है। इनके जनक क्या पिता ऑपरेशन फ्लड के दूध क्या बोलते हैं? वर्गीज कुरियन को। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना बात करें, इसका अवधि का बात करें तो 1961 से 66, क्योंकि सेकंड पंचयोजना खत्म कब से कब हुई थी? 56 से 61 से स्टार्ट कौन हुआ? थर्ड पंचयोजना। मॉडल तैयार किया था सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। सेकंड पंचयोजना का मॉडल केवल कौन बनाया था? तो महालनोबिस। और थर्ड पंचयोजना में भी शामिल थे सैंडी, चक्रवर्ती के साथ। महालनोबिस के अंदर बात है, इनका जानते हैं, सांख्यिकी के जनक जानते हैं इनको, सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को, तो इन्हीं का जन्मदिन महालनोबिस का जन्मदिन था। अब बात करते हैं इसमें क्या हुआ था। तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में हुआ।
सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अभी बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। 1966 में बात करें तो एक हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। इससे खाद्यान्न उत्पादन में किस पर विशेष बल? तो गेहूं पर विशेष बल दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक बोला जाए तो MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये कहाँ के हैं? USA के हैं। अब बात करते हैं ये योजना सफल रहा था, तो सफल होने का 3 बड़ा मुद्दा था। पहला भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1965 में, महाकाल 1966 का। उसमें उपरोक्त विविधता के चलते आपको योजना अवकाश चलाना पड़ा, ठीक है। मतलब इतना अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गया था। तो योजना अवकाश क्या होता है? एक वार्षिक योजना होता है जो 1966 से 69 चला था, 67 68 69 में। ऐसा आपके बार वार्षिक योजना लागू हो चुका है। योजना अवकाश प्लान हॉलिडे 3 बार, 1966 69 एक बार 1978 से 80, एक बार 1990 से 92। पूछा है कि योजना अवकाश का काल क्या है? तो दे लगा 1966 69, उसको मार देंगे। और 3 बार प्लान हॉलिडे लागू हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ पंचवर्षीय योजना को। तो फोर्थ पंचवर्षीय योजना देखेंगे, इसका 1966 69 चला योजना प्लान हॉलिडे। तो उसके बाद कौन चला? आपको चौथा आएगा। तो चौथा कब से कब? 1969 से 74, उसमें ठीक ठाक हुआ, तब 5 साल की योजना फिर स्टार्ट हुआ। चौथी पंच योजना की अगर पूछा जाए अवधि तो 1969 से 74। और बात किया जाए दोस्तों, मॉडल इसका बनाया था DR गॉडगिल या कहूँ देगा अशोक रुद्र, तो उसको भी मार सकते हैं। इस पर सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया था। साथ में सर्वाधिक कृषि दर वृद्धि दर कोई भी पंच योजना में रहा 12वीं पंच योजना। तो अब पंच योजना तो है नहीं क्योंकि समाप्त हो चुका है, पर नीति आयोग उसका स्थान ले लिया है। सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर चौथी पंच योजना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसी 19 जुलाई 1969 पर, ठीक है, क्योंकि इसका क्या 1969 से 74 है। इसरो का स्थापना भी हुआ इसी समय, इसरो, ठीक है, जिसका स्थापना 1917 में। इसका हेडक्वार्टर भारत में बेंगलुरु। इसका वर्तमान जो इसरो के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है के सिवन, जो कि के सिवन को बॉन कर्मन पुरस्कार भी मिल चुका है। 1976 में आपको स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। किससे? दूध क्रांति संबंधित है, ये दूध का उत्पादन बढ़ाना। इसका ऑपरेशन फ्लड के जनक कहा जाए, पिता कहा जाए तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो हम लोग फर्स्ट देख लिए थे, फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट सेकंड देख लिए फर्स्ट वीडियो में, और ये आपका है तीसरा और चौथा देख लिए। और बाकी जो बचे में 6-7 योजना वो 1-2 वीडियो में हम खत्म करते हुए, उसके बाद बैंकिंग पढ़ेंगे हम लोग, बैंकिंग मुद्रा सब लोग, और बैंक से इकोनॉमिक शब्दावली जैसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज वीडियो हम लोग यहीं दोस्तों लास्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग यहीं लास्ट करते हैं।